10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए, जो हम बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर जो पेपर था वो कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। आज का जो क्वेश्चंस लिया मैंने वो है 5वां। द्विघात समीकरण दे रखा है आपको 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। इसका जो भी विविक्तीकर है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको यही है कि जो भी द्विघात समीकरण आता है उसका विविक्तीकर निकालना आपको आना चाहिए। तो यहाँ मैं अच्छे ढंग से आपको विविक्तीकर कैसे निकालते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आए, यानी द्विघात समीकरण किसी भी टाइप का है, आप विविक्तीकर है वो निकाल सकेंगे आराम से। देखो कैसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 की तुलना आपको व्यापक द्विघात समीकरण से करना। अब व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये एक व्यापक द्विघात समीकरण है बराबर 0। अब देखो x² के जो आगे होता है उसको बोला जाता है a। यहाँ पे x² के आगे है वो क्या है 3√3, ओके। फिर x का जो गुणांक है उसको कहा जाता है b। तो x का जो गुणांक है वो क्या है यहाँ पे 10, यानी x के आगे जो भी आपको दिख रहा है वो। उसके बाद में अचर पद c, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो c हमारा आ जाएगा √3। अब देखो विविक्तीकर होता क्या है, विविक्तीकर का मतलब होता है b² माइनस 4ac। तो विविक्तीकर यहाँ मैं लिख लेता हूँ, विविक्तीकर b² माइनस 4ac, ये आपको निकालना है। तो b² माइनस 4ac का मान इस समीकरण का, यानी द्विघात समीकरण का कितना है वही आपको ऑप्शन में टिक करना है। तो सबसे पहले b² लिखना है। तो b मैंने आपको अभी बताया कि b क्या है, x का गुणांक। तो देखो यहाँ पे x है, इसका गुणांक कितना है 10। तो यहाँ से मैं लिख लूँगा 10 और 10 का होल स्क्वायर माइनस ऐसा का ऐसा, ये 4 ऐसा का ऐसा, फॉर्मूले में 4 है, 4 ऐसा का ऐसा लिखा, फिर इंटू। अब देखो a लिखना है, a है वो क्या है, a है वो x² का गुणांक है। तो यहाँ पे x² के आगे क्या दिख रहा है आपको 3√3। तो मैं लिख लूँगा यहाँ 3√3, ओके। इसी प्रकार आपको लिखना है c। तो देखिए अचर पद c है वो क्या है √3। तो यहाँ लिखेंगे हम √3। अब इसका मान निकाल दो, आपका आ जाएगा आंसर। देखो 10 के घात 2 है, यानी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितने होते हैं 100। ये आपको पता ही होगा, 10 का वर्ग करना है, यानी 10 का गुणा 10 से करना है, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस। अब आपको गुणा करना, देखो 4 का गुणा 3 से करो। पहले तो जो बाहर परिमेय संख्या दिख रही है पहले परिमेय संख्या का गुणा कर दो और अपरिमेय का अपरिमेय से कर दो। देखो परिमेय संख्या का परिमेय, यानी 4 का गुणा 3 से किया, कितना आया 12। फिर इंटू √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 करते हैं तो आता है √9, और 9 का वर्गमूल आपको पता होगा क्या आता है 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। वैसे आप एक साथ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस होने के बाद। मैंने आपको अलग अलग बताया ताकि आपको समझ में आए। पहले मैंने इसका गुणा इससे किया है, उससे मुझे प्राप्त हुआ 12, ठीक। √3 का गुणा √3 से किया, उसका रिजल्ट आया मेरे पास 3। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब भी रूट वाली कोई संख्या आए और उसी रूट वाली संख्या से हमेशा गुणा करना है तो आप अंदर वाली संख्या लिख लो। जैसे प्रैक्टिस कर दो कि √2 का गुणा √2 से करना है, सीधा आंसर आएगा 2। √5 का गुणा √5 से करना है तो आएगा आंसर 5। तो आपको ज़्यादा ये करने की काम ही नहीं है, आपको सीधा सीधा आंसर है वो लिख सकते हैं। तो देखो √3 का गुणा √3 से किया तो क्या आ गया 3। 100 ऐसा का ऐसा माइनस 12 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 12 का टेबल 3 बार बोलेंगे, 8 36, ओके। अब देखो 100 में से 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 64। यानी इस द्विघात समीकरण का जो विविक्तीकर है वो क्या हो जाएगा 64। यानी ऑप्शन के अंदर जहाँ पर भी आपको 64 दिखे उसको आप सेलेक्ट करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तीकर निकालने का। अब मैं आपको एक द्विघात समीकरण बना के ऐसे ही दे रहा हूँ, आप उसका विविक्तीकर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। देखते हैं अपने नाम के साथ में सबसे पहले कमेंट कौन करता है। अब समीकरण है x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0।
ये एक दी गया समीकरण है और इसका आपको विविक्ति कर निकाल के बताना है, यानी कौन क्या निकालना है, वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान।